2 सेकंड में सेंसेक्स आईपी 362 पॉइंट उछला और कॉर्पोरेट हॉल ने 66.57 करोड़ के बाय ऑर्डर्स डाले और ऑर्डर्स का 99.91% मार्केट बाय वैल्यू जो था वो कॉर्पोरेट हॉल का ही था। ऑर्डर रेफरेंस प्राइस से 3% जो ज्यादा था ऊपर लगाए गए थे और साथ ही साथ मान की जो दूसरी एंटिटीज है उसने जो है 12.65 करोड़ के सेल ऑर्डर कैंसिल किए थे। यानी कि सेबी ने जो है ट्रेड के क्लोजिंग प्राइस को जो प्रभावित करने का ये जो मैकेनिज्म है, ये जो में इसीलिए जो है हम देख रहे हैं कि फास्टेस्ट ऑर्डर निकला है कैश में मैनिपुलेशन का। और यहाँ पर सेबी चेयरमैन ने भी ये साफ मैसेज दिया कि अगर कोई भी मैनिपुलेशन करना चाहेगा, प्राइस डिस्कवरी में हेरफेर करना चाहेगा, तो सेबी का जो सिस्टम है पहले से ज्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि कैश में ये जो मैनिपुलेशन का ये जो 6 दिन में फास्टेस्ट ऑर्डर निकला है सेबी का। जी, ये फास्टेस्ट ऑर्डर निकला है। कुल मिला करके सेबी को ये शक है कि कुछ ट्रेडर्स ने जानबूझकर सेंसेक्स की एक्सपायरी के आखिरी समय में बड़े बड़े ऑर्डर्स डाल करके और कैंसिल करके सेंसेक्स की क्लोजिंग प्राइस को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की है। ये मोटा मोटा समझ में आ रहा है। थोड़ा और बताइए, क्योंकि आपने डायरेक्ट सेबी से मैनिपुलेशन को लेकर सवाल किया था। काफी सख्त भी दिखे इस पे सेबी चेयरमैन, और लगातार वो ये कहते आए हैं कि मैनिपुलेशन पकड़ी गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो क्या ये मैनिपुलेशन में होने की और क्या कुछ संकेत दिख रहे हैं एकता, या इस पे अभी और अध्ययन करना पड़ेगा सेबी को? जी बिल्कुल। सेबी ने कैश को लागू करने से पहले अध्ययन किया है। कैश में जो भी प्राइस डिस्कवरी का इशू लोगों ने जो देखा वो लिक्विडिटी से जुड़ा है। इसीलिए अगर रेगुलेटर की माने तो ये तीन इश्यूज है जो धीरे धीरे अगर लिक्विडिटी बढ़ेगी तो प्राइस डिस्कवरी जो है उतनी ही बेहतर होगी। और अगर रेगुलेटर की माने तो वीमैप से ज्यादा जो है प्राइस डिस्कवरी होगी। इसीलिए हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर कोई मैनिपुलेशन हुई भी है तो फास्टेस्ट ऑर्डर जो है सेबी ने निकाला है। दोनों एंटिटीज ने जो कैश में पार्टिसिपेशन करके मैनिपुलेट किया है अब उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। बैंक, डीमैट और सिक्योरिटी होल्डिंग जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। एसेट डिस्पोज करने पर रोक लगा दी गई है। 15 दिन के अंदर एसेट को पूरी डिटेल्स देनी होगी और साथ ही साथ अपनी ओपन एफएनओ पोजीशन जो है उन्हें 3 महीने या एक्सपायरी तक स्क्वेयर ऑफ करनी होगी। कैश की प्राइस डिस्कवरी की इंटीग्रिटी बनी रहे, इसी को लेकर सेबी जो है काफी मार्केट पार्टिसिपेंट से बात कर रहा है। अपनी तरफ से भी हम देख रहे हैं कड़ी नजर बनाए हुए, तभी हम देख रहे हैं 6 दिन के अंदर जो है फास्टेस्ट सेबी का ऑर्डर निकला है कि कैश में मैनिपुलेशन हो, एफएनओ में डिटेल इन्वेस्टर जो है उनका नुकसान ना हो, इस पर सेबी जो है डेटा एनालाइज कर रहा है। और जो भी स्पाइस की हम बात कर रहे हैं खास करके एक्सपायरी डे वाले दिन उस पर सेबी कड़ी नजर बनाए हुए हैं ताकि कोई भी आकर है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉर्पोरेट हॉल है और मानसी है, कोई भी आकर जो है बाय और सेल तरीके से जो है प्राइस डिस्कवरी को मैनिपुलेट ना करे। यही सेबी का एक कैश को लोगों के साथ समझाने के साथ साथ यही एक और बड़ा एजेंडा है और हम इसीलिए देख रहे हैं कि फास्टेस्ट एक्शन हुआ है रेगुलेटर का। जी, एब्सोल्युटली। तो थोड़ा सा आसान भाषा में समझे तो 66.57 करोड़ के बाय ऑर्डर्स कॉप्थॉन ने बहुत ही बड़े ऑर्डर्स लगाए। उसके बाद 99.91% हिस्सा उस समय के मार्केट बाय ऑर्डर्स में कॉप्थॉन के ऑर्डर्स का हिस्सा लगभग पूरा था। रेफरेंस प्राइस से 3% ऊपर की भी बात समझ में आई है, यानी कि उन्होंने उस समय चल रही कीमत से काफी ज्यादा भाव पर खरीदने की कोशिश की। ये थोड़ा सा डिटेल जो आप समझ में आ रहे हैं। 2 सेकंड में आईईटी 362 अंक ऊपर, यानी इन ऑर्डर्स के कारण संभावित जो क्लोजिंग प्राइस है आईपी अचानक से 362 सेंसेक्स पॉइंट्स ऊपर चला गया। और मानसी के केस में अगर आप देखेंगे तो 12.65 करोड़ के सेल ऑर्डर्स, दूसरी तरफ बड़े सेल ऑर्डर्स लगाए गए और फिर कैंसिल कर दिए गए। तो तीन बड़े प्राइस स्पाइक्स एक्सपायरी के आखिरी समय में। ऐसी असामान्य जो प्राइस मूवमेंट्स हैं जो वो कई बार देखी गई हैं, तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सेबी की प्राइमा फेसी मंशा, जो उपलब्ध जो जो शुरुआत में जो डेटा है, पहली ऐसा नजर में ऐसा लगता है सेबी को कि क्लोजिंग प्राइस को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। लेकिन क्या इसे मुकम्मल तौर पर मैनिपुलेशन समझा जाए, इस पर अभी सेबी आगे बताएगा। बट अजय बग्गा सर भी हमारे साथ क्योंकि जुड़े हुए हैं, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट, वो इसको समझाएंगे थोड़ा सा। सर, मैनिपुलेशन को लेकर थोड़ी चिंता थी
ये जो केस निकल कर के आया है, इस पर आपका एनालिसिस क्या कह रहा है सर? देखिए, ओवरऑल थ्योरेटिकली सेबी का मूव अच्छा था कि मार्केट का डेप्थ बने और मैनिपुलेशन लोग ना कर पाए। तो इंटरनेशनल लेवल्स पे काफी सोच समझ के सेबी का जरूर मंशा थी कि हमारे मार्केट्स को लाया जाए। बट देखने में क्या हुआ कि बहुत जबरदस्त प्राइस मूवमेंट्स हो रही हैं एक्सपायरी दिन को, और स्पेशली हर रोज में हम देख रहे हैं कि लास्ट 15 मिनट में काफी तेजी से मूवमेंट्स हो रही थी। अब सेंसेक्स के एक्सपायरी के दिन दीपक जी काफी बड़े लॉसेस लोगों को उठाने पड़े, क्योंकि मूवमेंट हुई लास्ट लगभग 1 मिनट के अंदर। और ये अब पता चल रहा है कि इस तरह की मैनिपुलेशन हो रही थी। अच्छी बात क्या है कि सेबी का जो एक बहुत बड़ा उनका सिस्टम है इस तरह की मैनिपुलेशन पकड़ने का, और वो इमीडिएटली ट्रिगर होता है, तो वो पकड़ भी पाए, अंतरिम इन्वेस्टिगेशन करके अंतरिम ऑर्डर भी पास कर दिया है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट जरूर आता है कि बाकी लोग जो भी सोचेगा भी मैनिपुलेशन के बारे में, वो दो बारी सोचेगा। दूसरा है कि मार्केट का हौसला बढ़ाता है ये। तो ओवरऑल थ्योरेटिकली अच्छा था सेबी का, एक प्रॉब्लम सॉल्व